हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 8 बजे की स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। चौथी स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने कोरोना वैक्सीन को लेकर। कोरोना वैक्सीन का इंतजार पूरा देश कर रहा है। कोरोना वैक्सीन आएगी तो सबसे पहले कहां रखी जाएगी, उसके लिए देश की सरकारों का क्या है मास्टर प्लान, इस खास रिपोर्ट में देखिए। कोरोना के किलर वायरस को मारने आने वाली है कोरोना की नई वैक्सीन। ये वैक्सीन आएगी तो कहां रखी जाएगी, किसको मिलेगी, इसका रखरखाव कैसे होगा, क्योंकि इसका रखरखाव ही इसके सफल होने की गारंटी है। खासतौर पर प्रशासन के लिए इसकी कूल चेन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। ये कैसे होगा, ये सवाल आपके जहन में भी उठ रहा होगा। इन्हीं सवालों का जायजा लेने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाताओं की टीम उन जगहों में पहुंची जहां सबसे पहले कोरोना वैक्सीन आएगी। वहां हमें जो देखने को मिला वो काफी राहत देने वाला था। सबसे पहले आपको देश की राजधानी दिल्ली के एयरपोर्ट लेकर चलते हैं, जहां के टर्मिनल 3 पर खास तैयारी की गई है। देश में जल्द कोविड-19 वैक्सीन आने की संभावनाओं के बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर कोविड-19 वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। इन सब चीजों को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 कार्गो टर्मिनल्स को तैयार किया जा रहा है। 2 कार्गो टर्मिनल हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर, जिनको कूल चेन के अंतर्गत लाने के लिए जो सुविधाएं हैं उसको अपडेट किया जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोविड वैक्सीन को 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो भी उचित टेम्परेचर हो उस पर बनाए रखने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। दिल्ली एयरपोर्ट के अलावा हैदराबाद में भी इस तरीके की सभी जो तैयारी है वो की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट की तैयारी तो आपने देख ली। अब आपको सबसे बड़े राज्य यूपी की राजधानी लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां यूपी सरकार ने कोरोना वैक्सीन रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज सेंटर बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। लखनऊ ही नहीं, बाकी जिलों में भी कोरोना वैक्सीन को रखने के लिए नए वैक्सीन स्टोर बनाए जा रहे हैं। लखनऊ में अर्बन सीएचसी में कोरोना वैक्सीन स्टोर बनाने का काम शुरू भी हो गया है। इमारत की मरम्मत के साथ सामान की खरीद के लिए भी फंड पास हो गया है। हमने इस बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट इम्यूनिटी ऑफिसर डॉक्टर MK सिंह से बात की। डॉक्टर सिंह ने पूरा प्लान हमसे साझा किया। देखिए, ऐसा है कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों ने अलग स्थान चिन्हित कर लिया है और अलग स्थान चिन्हित करके उसमें हम कोई स्टेट से जो है वो अलग से डीप फ्रीज़र, अलग से ILR प्राप्त होंगे और उसके साथ ही साथ वैक्सीन भी प्राप्त होगी। ऊपर के निर्देश ये हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अलग स्थान चिन्हित करके डीप फ्रीज़र, ILR और कोरोना वैक्सीन उसमें रखी जाए। 15 दिसंबर तक इसको पूर्ण कर लेना। मतलब साफ है, देश कोरोना वैक्सीन के स्वागत और उसके फौरन इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन सी वैक्सीन है जिसका इंतजार हो रहा है। पहली वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड कोविड-19, दूसरी वैक्सीन है फाइजर कंपनी की, तीसरी वैक्सीन मॉडर्ना कंपनी की है, चौथी है जॉनसन एंड जॉनसन की, पांचवी है नोवावैक्स और छठी वैक्सीन है भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहले ही एबीपी न्यूज से बातचीत में साफ कर चुके हैं कि ये वैक्सीन कब आएगी और सबसे पहले प्राथमिकता में कौन कौन होगा। 2021 आने के बाद पहले जो 2-3 महीने हैं इनके अंदर हमें वैक्सीन लोगों को लगाने के लिए उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहली जो प्रायोरिटी है निश्चित रूप से हेल्थ वर्कर्स हैं और हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो यानी जो सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं, सरकारी हेल्थ सिस्टम में हैं और जो प्राइवेट में भी हैं। और फिर उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो फील्ड में जिनको हम फ्रंट लाइन वर्कर्स बोलते थे, उन्होंने भी बहुत योगदान किया है। वो भी फील्ड में, चाहे वो मान लीजिए पुलिसकर्मी है, पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं, बुजुर्ग लोग हैं। बुजुर्ग लोगों में भी एक कैटेगरी है जो 65 साल से बड़ी है। और फिर उसके बाद स्वाभाविक है कि जो भले ही 50 से कम है लेकिन वो पहले से किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उनके बारे में भी विचार होगा। कोरोना वैक्सीन का इंतजार पलकें बिछाए देश कर रहा है। पूरी दुनिया के डॉक्टर इस वैक्सीन को 100% कामयाब बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं।
उम्मीद है कि जल्द ये वैक्सीन हिंदुस्तान आएगी और महामारी बनी इस बीमारी से सबको छुटकारा मिलेगा।